नमस्कार, मैं अश्वर, आप देख रहे हैं न्यूज पोस्ट। झारखंड का एक छोटा सा गांव देश की परमाणु शक्ति की कीमत चुका रहा है। जी हां, आदिवासी बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं, जिससे माओ की गोद सूनी हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जानिए इस रिपोर्ट में। जी हाँ, जिस जादूगोड़ा में यूरेनियम खदान है, यहाँ आसपास गांव भी बसे हुए हैं। यूरेनियम की रेडिएशन से गांव के लोग बदहाल हैं। 1967 में शुरू हुई यूरेनियम खदान अब तक जारी है। ऐसे में खदान और टैलिंग पॉन्ड, जहां रेडियो एक्टिव कचरा डंप किया जाता है, वहां आसपास रेडिएशन की वजह से लोग शिकार बन रहे हैं। देश की परमाणु शक्ति का एक बड़ा आधार झारखंड का जादूगोड़ा है। देश के गौरव का कीमत आदिवासी 60 सालों से चुका रहे हैं। जब 1967 के बाद से ही इस गांव में खदान शुरू की गई, तब से लोगों के साथ अजीब गरीब चीजें होती रहती हैं। कोई महिला बांझ हो जाती है तो किसी का बच्चा विकलांग पैदा होता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर कई पुरुषों के मानसिक संतुलन बिगड़ जाते हैं। ऐसे में अगर देखें तो झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम खदान को लेकर तो विश्व में चर्चा में रहता है, मगर यहाँ के गांव और यहाँ के गांव में रहने वाले आदिवासी बेबस और लाचार जैसे हो गए हैं। यूरेनियम के खदानों के पास कई गांव बसे हैं, जिसके कारण यूरेनियम रेडिएशन से कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं। 1967 से अब तक यूरेनियम खदान चल रही है। ऐसे में खदान और टैलिंग पॉन्ड, जहां कचरा डंप किया जाता है, उसके आसपास रेडिएशन काफी अधिक होता है। गांव की जमीन भी अब अनाज पैदा नहीं करती है, वह भूमि भी बंजर हो गई है। झारखंड की पश्चिमी सिंहभूमि जिला है और यहाँ जादूगोड़ा गांव है। भारत की पहली यूरेनियम खदान जादूगोड़ा में ही शुरू की गई थी, जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल देती है। खदान को यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जाता है। 1967 के बाद से यहाँ पर खदान चल रही है। यहाँ से निकले यूरेनियम ने तो देश को परमाणु दे दिया, लेकिन यहाँ के लोगों को क्या मिला है, ये स्थानीय लोग भी पूछते हैं। यूरेनियम से जो कचरा निकलता है वह काफी घातक होता है। इसके आसपास रेडिएशन फैलता है, जो किसी भी इंसान की जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 किलोग्राम यूरेनियम निकाला जाता है तो उसमें 1750 किलोग्राम रेडियो एक्टिव कचरा बनता है। कई शोध में दावा किया गया है कि टैलिंग पॉन्ड तालाबों में रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद रहते हैं, जो इंसान के लिए खतरा रहता है। टैलिंग पॉन्ड में जितना नजदीक रहेंगे, स्वास्थ्य के लिए उतना खतरनाक साबित होता है। जादूगोड़ा में 2 टैलिंग पॉन्ड हैं। पहला जादूगोड़ा और दूसरा तो रामडी में है। दोनों ही जगह पर नजदीक में कई परिवार रहते हैं। जिस जगह पर टैलिंग पॉन्ड बनाया गया है, वहां के आसपास की जमीन भी अब बंजर हो गई है। उस जमीन में अब कोई भी फसल नहीं होती है, क्योंकि टैलिंग पॉन्ड से निकलने वाला कचरा और पानी बरसात के समय जिस जिस जगह पर पहुंचता है, वहां रेडिएशन पहुंच जाता है और फिर वह चीज पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इस गांव में कई महिलाएं ऐसी मिलती हैं जिनमें 4 से 5 बच्चे मरे हुए पैदा हुए, तो कई के विकलांग अपाहिज जन्म लेते हैं। इसके अलावा कई महिला बांझ हो गई। यही वजह है इस गाँव में बेटियों की शादी भी लोग नहीं करना चाहते हैं कि यहाँ के रेडिएशन का खतरा फैला हुआ है, तो अपनी बेटी को कैसे यहां से भेजे। बताया जाता है कि रेडिएशन का खतरा सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर असर करता है। यही नतीजा होता है कि बच्चे मरे हुए पैदा होते हैं या फिर विकलांग जन्म लेते हैं। इस रेडिएशन में कैंसर, ट्यूमर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियां भी इलाके में होती है। कई रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि व्हाइट ब्लड सेल्स को इससे सीधा नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण रोगों से लड़ने की शक्ति खत्म हो जाती है। ये तो थी इस गांव की कहानी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए द न्यूज पोस्ट, और मैं आपके साथ अशु द्विवेदी।